कुछ साल पहले भारत की सबसे बड़ी न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया ताकि उन्हें एक अंदाजा हो कि हिंदुस्तान में सबसे आम मानसिक रोग कौन सा है, और उनको जवाब मिला डिप्रेशन। नमस्कार, मैं हूं आलोक और कड़वा सच में आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में डिप्रेशन सामान्य मनोरोग है। बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं। आज हम इसी मुद्दे के जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है। डिप्रेशन एक मनोरोग है। डिप्रेशन में मन बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। अगर कुछ अच्छा भी होता हो तो मन खुश नहीं रहता। हमें आमतौर पर जो उदासी होती है उसका और डिप्रेशन का अंतर समझना ज़रूरी है। आमतौर में जो उदासी होती है वो ज़िंदगी की ऊंच नीच के कारण होती है। वो कुछ अच्छा होने से ठीक हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन की उदासी ऐसी होती है जैसे कि ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो जाए, जैसे कि कोई त्योहार या फिर खुशी का कोई मौका आ जाए, फिर भी खुशी नहीं मिलती। इसको बोलते हैं परसिस्टेंट एवं परसिविंग सैडनेस। ये ऐसी उदासी है जो हर समय हर मौके पर बनी रहती है। जानते हैं क्या होते हैं डिप्रेशन के लक्षण। पहला लक्षण तो है हमेशा उदास रहना। इसका दूसरा लक्षण है दिलचस्पी का खो जाना। किसी भी काम में मन नहीं लगता है, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हो। कई बार ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी में खुशी खत्म ही हो गई है। किसी भी चीज करने में मजा नहीं आता। दूसरा लक्षण गिल्टी। बहुत सारे लोगों को गिल्ट महसूस होती है। हर छोटी सी बात पर उन्हें अपने आप को कसूरवार मानते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। और तीसरा लक्षण है शारीरिक कमजोरी। शरीर में हमेशा थकान सी रहती है। ऐसा लगता है जैसे काम करने के लिए ताकत ही नहीं है। लोग हमेशा थके थके से रहने लगते हैं। चौथा लक्षण है ध्यान भटक जाना और खत्म ही हो जाना। अब चाहे पढ़ रहे हो या काम कर रहे हो, आपका ध्यान काम पर लगता ही नहीं है। पांचवा लक्षण है भूख में बदलाव आना। आमतौर पर डिप्रेशन के मरीजों में भूख कम हो जाती है। भूख कम होने की वजह से वजन भी कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को भूख कम होने की जगह उनकी भूख बढ़ जाती है। इसकी वजह से उन लोगों का वजन भी बढ़ जाता है। छठा लक्षण है नींद में दिक्कतें आना। नींद की दिक्कत आमतौर पर सबसे आम लक्षण है। उन लोगों की नींद कम हो जाती है। इंसान को नींद नहीं आती। कुछ लोगों को नींद आती है लेकिन टूट टूट कर आती है। डिप्रेशन में टिपिकल नींद की दिक्कत है जिसमें सवेरे सवेरे नींद टूट जाती है। आखिरी लक्षण है अपने आप को नुकसान पहुंचाने का ख्याल। लोगों को डिप्रेशन में कई बार आत्महत्या करने के विचार भी आते हैं। यदि इस प्रकार के लक्षण 2 हफ्तों से ज्यादा हैं तो ये डिप्रेशन हो सकती है। ऐसा नहीं कि किसी कारण की वजह से ही ये लक्षण दिखें, बल्कि बिना कोई कारण के भी ऐसे लक्षण का आने की संभावना है। कभी डिप्रेस फील हुआ है आपको, या ऐसा कभी हुआ है कि एंजाइटी हुई हो किसी चीज को लेकर? हुआ है मेरे साथ। मैंने डिप्रेशन, कुछ टाइम ऐसा था कि जब मैंने डिप्रेशन को फेस भी किया है और मैं उस टाइम से भी निकली हूँ। वो जो पर्टिकुलर टाइम होता है डिप्रेशन वाला, वो एक ऐसा टाइम होता है जो इंसान को अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा खोखला बना देता है। तो उस टाइम पे आपको नीड ये होती है कि अगर आप कुछ फील करो तो यू शुड एक्सेप्ट दैट येस आई एम फीलिंग द सेम, और आपको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। दैट्स ऑल आई वांट टू से अबाउट डिप्रेशन। डील करने के लिए आपने क्या किया था डिप्रेशन? मैंने बेसिकली डील करने के लिए, मेरे पास उस टाइम कोई भी नहीं था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ राइटिंग का सहारा लिया था। मैंने लिखना शुरू किया था और उसके बाद ही मैं अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर आ पाई थी। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जिन लोगों को डिप्रेशन है, जो लोग इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, वो प्लीज़ एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं। अभी ऐसा कुछ आपको होता है? नहीं, मैं उस फेज से बिल्कुल बाहर आ चुकी हूँ। अब मैं आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल फाइन। डिप्रेस फील हुआ है आपको? नहीं, मुझे ऐसा अक्सर डिप्रेशन के नहीं होता है फील। मतलब हाँ, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जब थोड़ा बहुत क्या अकेले होते हैं रात को, या फिर कभी कभार कैसा लगता है आपको? कैसा इन द सेंस कि थोड़ा अकेला और लोनली फील होता है। मतलब ऐसा कुछ मेरे को ज़्यादा फील नहीं हो पाता है। वैसे कैसे डील करते हो आप इसके साथ? डील ऐसा है, हम क्या नाम है, कर अपनी जो क्या फेवरेट मूवीज होते हैं, आपके म्यूजिक सुन लेते हैं, थोड़ा क्या बाहर घूम आते हैं, कभी खा पी आपने लेते हैं। पता करने की कोशिश की कि होता क्यों है आपको ये एंजाइटी डिप्रेशन?
शायद ये रीज़न ये है कि आप लोगों से अगर ज़्यादा बात नहीं करते हो, अकेले रहते हो, तो ये ऐसा हो सकता है कि आपको डिप्रेशन का फ़ील हो। आज की जनरेशन को जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, काम का डिप्रेशन होता है, कंपटीशन की वजह से एंजाइटी होती है। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? जी, बिल्कुल होता है क्योंकि आजकल बच्चे इतने सारे हैं, कंपटीशन इतना है, कोई आगे बढ़ रहा है तो उस चीज़ को लेके टेंशन होती है कि हाँ, अगर हम अपना करियर नहीं सेट कर पाएँगे तो क्या होगा? तो करियर को लेके टेंशन होती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, बहुत ज़्यादा। आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, कभी-कभी परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, उसको लेके हम टेंशन में आ जाते हैं, फिर डिप्रेशन में हो जाते हैं। सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस बारे में आप क्या बोलोगे? देखो, सुसाइड तो कोई तरीका नहीं होता है, तो इससे अच्छा है आप और प्रैक्टिस करो, अपने आप को शार्प करने की कोशिश करो। सुसाइड कोई तरीका नहीं होती है, ज़िंदगी से बढ़कर क्या हो सकता है? आपके पास क्या बोलना चाहोगे आप लोगों को जो डिप्रेशन से डील कर रहे हैं? कोई आपका कोई फंडा है डिप्रेशन से डील करने का? मेरा सिंपल फंडा है, खुद को बिज़ी कर लो, लिसन टू म्यूज़िक या कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे मैं गाने सुनती हूँ, वीडियोज़ देखती हूँ, तो आप ऐसे काम करो जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अपने आप को बिज़ी कर लो, आप बाँध के रख दोगे ना खुद को तो आपको वो ख़्याल आने का टाइम ही नहीं मिलेगा। क्या आप कभी डिप्रेशन के शिकार हुए हैं? जी, बिल्कुल, मैं तो बहुत बार हुई हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, बट मैं हो जाती हूँ। रीज़न क्या है आपके डिप्रेशन का मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं स्टडीज़ को लेके, फैमिली इश्यूज़ हो जाती है या फिर पर्सनल चीज़ें जो होती है उसको लेके। और इससे आप डील कैसे करते हो? मैं कोशिश करती हूँ अपने फ्रेंड्स से शेयर करने का, जो क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, या फिर मतलब खुद ही रो के सब कुछ बहा के ऐसे ठीक हो जाता है। डिप्रेशन के कारण क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन के लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जैविक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण। जैविक मतलब दिमाग में कुछ रसायन होते हैं, अगर उनकी मात्रा में कुछ कमी होती है तो जैविक कारण से डिप्रेशन के लक्षण आने लगते हैं। इसके अलावा सामाजिक कारण जैसे कि पारिवारिक दिक्कतें, रिश्तों में दिक्कतें या फिर काम में असफलता, ये सब डिप्रेशन की लक्षणों को आने के लिए जिम्मेदार होते हैं। समय के साथ बढ़ते घरेलू विवाद, आपसी मतभेद, कार्य की व्यस्तता, दूसरों से आगे निकलने की होड़, अपने अनुकूल कार्य का ना होना, दफ्तर में अपने से ऊपर बैठे अधिकारी द्वारा तिरस्कृत किया जाना, बढ़ते तनाव या गलत संगत की वजह से किसी नशे का आदी हो जाना, बदलते समय के अनुरूप अपनी सोच में बदलाव ना लाना, लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित रहना तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण अपने अंदर की प्रतिभा तथा क्षमता को नजरअंदाज कर अपने आप को दूसरों से हीन समझना डिप्रेशन के मुख्य कारण में से एक है। बड़े तो बड़े, बच्चे तथा युवा भी तेजी से इस रोग का शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई का अत्यधिक बोझ, घर पर होमवर्क का टेंशन, माता पिता द्वारा बच्चों को स्कूल में कम आंकना, बच्चों को अपनी रुचि अनुरूप कार्य करने से रोकना, ये आदि मुख्य कारण है। डिप्रेशन के क्या इलाज हो सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि प्यार से बात करके, एक दूसरे को सहयोग करके इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कुछ हद तक ये बातें ठीक तो हैं, लेकिन अगर बीमारी ज्यादा बढ़ गई तो मेडिकल इलाज करना बहुत जरूरी है। मेडिकल इलाज में 2 प्रकार होते हैं। अगर डिप्रेशन जैविक कारण की वजह से है तो उसे एंटी डिप्रेसेंट की मदद से ठीक कर सकते हैं। मानसिक और सामाजिक वजह से आती हुई डिप्रेशन को कुछ काउंसलिंग देकर ठीक कर सकते हैं। इसको मेडिकल साइकोथेरेपी कहते हैं। और जहां तक आयुर्वेद दृष्टिकोण की बात है, डिप्रेशन कुछ रूप से बात दोष की अधिकता से होने वाला रोग है। इसके लिए शास्त्र में विभिन्न चिकित्सा विकल्प उपलब्ध हैं, जो प्रभावी होने के साथ साथ पूर्णतः हानिकारक नहीं है। औषधियों के अंतर्गत शंखपुष्पी, वचा, जटामासी, संपर्कगंधा, तगर, अश्वगंधा, अभ्रक भस्म आदि प्रमुख है। इसके अलावा शिरोधारा व नस्य का भी विज्ञान है, जिसके अंतर्गत औषधि क्वाथ को सिर पर तथा नसा में क्रमशः डाला जाता है। दवा और बातचीत को मिलाकर ही अच्छा इलाज हो सकता है। दवाइयों के डर से कुछ लोग डिप्रेशन को बढ़ने का मौका देते हैं। अगर सही समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो ठीक होना आसान है। डिप्रेशन का इलाज संभव है, उसके लिए इंसान को डॉक्टर के साथ सहयोग करना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़। I2K2 is more than an organization upholding unflinching integrity, ethics, and commitment to excellence. I2K2 is defined by a simple set of corporate values that guide how we operate every single day.
trust, care, innovation, and pride. We hold each other accountable for creating a company in which we can all be proud to work. I2K2 Networks is 23 years old organization. We started as a traditional hosting organization. Currently, we are a one-stop destination for our customers' data center and cloud requirements. It's been more than a decade since I joined, and I2K2 feels like a second home to me. We believe that people give their best when they feel that they are part of the company with the strong values. Hi, I am Sanjay Sharma, CTO I2K2. I am managing development and cloud operations. I2K2 is best place to work. Hi, I am Vikas Saxena, working with I2K2 Networks from last 16 plus years. It has been an amazing experience so far. Hi, my name is Piyush Badoni and I work for the sales department in I2K2 Networks. It seems it was just yesterday when I joined I2K2 9 years back, and since then it has been a scintillating experience. I2K2 has been more than a family. Hi, I am looking after the government business in I2K2 Networks. Today, cloud is the need of every business, whether it is government or private. So I2K2 is playing the forefront role in providing cloud business to the government also. Hi, I'm heading the accounts department of I2K2. I joined I2K2 more than a decade back, and it has been an amazing journey. My name is Piyush Agarwal. I take care of public cloud operations over here at I2K2 Network. We are a 23-year-old organization. We are in a public cloud business for more than a decade now. We take care of AWS, Azure, GCP, Oracle Cloud business, and we are one of the leading cloud partners in all over India. We have 56 rooms, one restaurant by the name of Hive. We have 5 hotels, 2 hotels in the Meerut, one of by the name of Hyphen, and one is Country Inn, and one hotel is in Haridwar by the name of Hyphen Grand. You stay with us and you will be enjoying here just like a home. It's a basically it's a corporate hotel. We have a tie-up with lots of companies. Thank you.